अभी हम हैं सीकर में ढाका भवन, जो कि सीपीआईएम का ऑफिस है, जहां बीते दिन शेखावाटी यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल के प्रोटोकॉल में जो कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान एसएफआई से जुड़े 4 कार्यकर्ताओं ने वहां पर नारेबाजी की और जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया शांति भंग का आरोप में और उनके साथ मारपीट की गई। उनको अभी जमानत के बाद में जब वो यहाँ कार्यालय पहुँचे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है, माला उनको पहनाई जा रही है और आप देख सकते हैं एसएफआई से जुड़े काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथी सच्चे हैं, एसएफआई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारे साथियों के संघर्ष को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हमारे साथियों के संघर्ष को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, सुविधा दे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कल पूरा मामला क्या हुआ था, किस चीज़ का आप विरोध कर रहे थे और क्यों पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस द्वारा आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया। देखिए, कल का प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी के अंदर में एनुअल फंक्शन चल रहा था और यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो राज्यपाल के प्रोटोकॉल की आड़ में आरएसएस की मानसिकता को यूनिवर्सिटी पे थोपना चाहता है और वो राज्यपाल के प्रोटोकॉल की आड़ में यूनिवर्सिटी को आरएसएस की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। एसएफआई ने विश्वविद्यालय के वीसी को एक दिन पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्सिटी में राज्यपाल का स्वागत है, लेकिन राज्यपाल के प्रोटोकॉल की आड़ में किसी भी ऐसे आदमी को जिसका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है, जिसका वैज्ञानिक चेतना से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे वाहियात लोगों का शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हम स्वागत नहीं करेंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। बावजूद इसके शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वीसी ने यहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। आपने जो सम्मान प्रदान किया ग्रहण करके माननीय आचार्य महामंडलेश्वर जी, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ उपस्थित होकर आपकी वाणी को सुनकर हम लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस सदन में उपस्थित सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि यदि आप में से कोई कुंभ में जाने के लाभ से वंचित रह गया हो अरे सर, हम हमारा काम कर रहे हैं। अरे मैं हमारा काम करें यार, हमारा काम करें, आप अपना करो ना। हाँ, यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा हुआ था? आपने बताया कि ऐसे लोग जो शिक्षा से नहीं जुड़े उनका आप विरोध करते हैं, क्या कारण था, क्या पूरा मामला था और जो अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उनसे आपको क्या दिक्कत थी? असल में यहाँ पे एक आरएसएस का पिछलग्गू कोई कैलाश गिरी नाम का बाबा है, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जहाँ वैज्ञानिक चेतना की बात होनी चाहिए थी वहाँ पे आके हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि इस देश में भगवान आ जाएगा, इस देश में सनातन का राज होगा। ये विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में सर्वधर्म सभी धर्मों के विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हैं और उस सम्मान समारोह में भी सभी धर्मों के विद्यार्थी हैं और उस जगह पे आके वो एक आरएसएस की विचारधारा के नाम पे भाषण दे रहा है, तो वहाँ पे हम जैसे विद्यार्थी उसके भाषण को कैसे सुन सकते हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? पूरे मामले में मैं बताना चाहता हूं, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा जो की गई है घटना वो बहुत निंदनीय है और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना चाहता हूं कि आपने एसएफआई के कार्यकर्ताओं की मजबूती दे के लिए, तो हम आगे से चेतावनी देना चाहते हैं कि बाबाओं के चक्कर में नहीं आके हमारे जो है वैज्ञानिक है उनको बुलाओ, अच्छे बोलने वाले उनको बुलाओ, अच्छे टीचर बुलाओ उनको बुलाओ। जो आप इन बाबाओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हो ये हम ना चलने देंगे, ना हमारा एसएफआई संगठन चलने देगा। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि जिस तरीके से शेखावाटी विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है एक आरएसएस का इसे अड्डा बनाना चाहता है, निश्चित रूप से ये शेखावाटी का जो विद्यार्थी है, सीकर झुंझुनू नीमका थाना के जो गरीब किसान मजदूर तबके से आने वाले विद्यार्थी है, उनके पैसों से बनी ये विश्वविद्यालय है। यहाँ जितना पैसा है वो यहाँ के गरीब किसान मजदूर का पैसा है। इस तरीके से ये कार्यक्रम करवा करके एक राज्यपाल का प्रोटोकॉल, एक दीक्षांत समारोह के तहत अपने जो पोपगेंडे, जो धार्मिक पोपगेंडे रचने वाले लोग हैं, उनको यहाँ बुला करके
किस तरीके से वो कल कह रहा था कि हम यहाँ राम राज्य स्थापित करेंगे, हम यहाँ आप कुंभ नहा लो, जिस तरीके से विद्यार्थियों को ऐसा संदेश दे करके गया है, निश्चित रूप से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और पूरा SFI का कार्यकर्ता इस निश्चित रूप से इस चीज़ का विरोध करता है। और हमने जिस तरीके से विरोध किया और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया, गाली गलौचे की, निश्चित रूप से SFI का एक कार्यकर्ता इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। लेकिन हम निश्चित रूप से इसी बात का भी चैलेंज करते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपने जिस तरीके का हमारे साथ व्यवहार किया है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम SFI का एक कार्यकर्ता, नौजवान विद्यार्थी एकजुट होकर के इन बाबाओं के खिलाफ, इन RSS के खिलाफ, इन नीतियों के खिलाफ SFI मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और लामबंद करके विद्यार्थी के हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। यही करना चाहता हूँ। इस पूरे प्रकरण में आपके संगठन के जो बड़े नेता हैं, आपके CPIM से ही MP भी हैं इस वक्त, कॉमरेड अमरा राम, उनका क्या इस पूरे मामले पे कहना था? कि आपकी उनसे कोई बातचीत हुई इस बारे में? बातचीत तो जो हमारे बड़े नेता थे उनको तो एंट्री नहीं दी, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ही उन्हें रोक लिया गया। अगर वो आते तो हमारे यहाँ आज ये जो सारे साथी हैं अभी आए हुए हैं, पहले भी हमारे से मिल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गेट पर यूनिवर्सिटी में ही उन्हें एंट्री नहीं दी गई। मैं कहता हूँ कि ये कहाँ तक सही था। RS वो राज्यपाल के नाम के ऊपर उस बाबा को यूनिवर्सिटी के अंदर भीतर ले जा रहा था और उनके आड़ में वो बाबाओं को वहाँ बुला रहा है, अपने RSS को मजबूत कर रहा है। वो हमें पढ़ाई के नाम पर हमें लूटने का प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि आप यहाँ वो राम राज्य सभा आयोजित करेंगे, इसमें वो फलान करेंगे। ये कहाँ तक उचित है? हम वहाँ पर हर धर्म के विद्यार्थी हैं जो आते हैं, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, हर प्रकार के आते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हम हिंदू बच्चों को ये पढ़ाएं कि हिंदू में जाएं या फलान में जाएं कि यहाँ भी जाएं। आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? जो हुआ उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जिस प्रकार की घटना कल हुई है वो अत्यंत निंदनीय है। उस घटना की हम निंदा करते हैं और छात्र संगठन SFI विश्वविद्यालय खुलाने की मांग को लेकर के भी लंबे समय तक संघर्ष किया है। और खुलने के बाद में जो VC यहाँ पर है वो एक RSS के माध्यम से यहाँ पे भेजा हुआ, एक संघी VC को भेजा हुआ है। वो एक इतना ही उसमें फ़र्क है कि वो भगवा कपड़े नहीं पहन रखा है और जो भगवा आए थे उनमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। SFI ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें कैलाश गिरी महाराज जो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं इस शिक्षा के मंदिर में, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, विरोध करेंगे क्योंकि यहाँ पे दीक्षांत समारोह हो रहा है, राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, यहाँ पे राज्यपाल महोदय कुलाधिपति के नाते आ रहे हैं। वहाँ पे बात होनी चाहिए थी कि जो शैक्षणिक पदों के ऊपर भर्ती नहीं हुई है, अभी तक अशैक्षणिक पद खाली पड़े हैं, बच्चों के जो डिपार्टमेंट है वो अभी सरकारी नहीं हुए हैं, जो जिला मुख्यालय पे स्थित जो कॉलेजें हैं उनको सरकारीकरण किया जाए। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की समस्या आ रही है। 2012 में जब घोषणा हुई थी और जब विश्वविद्यालय धरातल पे आया, आज तक 2022 में हमने छात्र संघ के पैनल के माध्यम से छात्र संगठन SFI ने लड़ाई लड़ करके विद्यार्थियों को साथ लेकर के जिस मुख्य बस स्टैंड की घोषणा हमने करवाई थी वो बस स्टैंड आज तक नहीं बना है। उन तमाम बातों पे चर्चा होनी चाहिए थी। विद्यार्थी राज्यपाल महोदय को अपना मांग पत्र देता, चर्चा होती, VC को बुलाना चाहिए था, विद्यार्थी संगठनों को भी बुलाना चाहिए था कि इन मसलों के ऊपर अपन बैठ करके विद्यार्थी के हितों की बात करें। लेकिन विद्यार्थी ये नहीं चाहता, बीजेपी की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर शिक्षा की बात हो, क्योंकि शिक्षा की बात होगी तो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। लेकिन इन लोगों की मानसिकता है कि इन बाबाओं को बुलाए और जो प्रोटोकॉल साथियों ने बताया है कि प्रोटोकॉल की आड़ में फिर भी SFI ने चेतावनी दी थी और साथियों ने विरोध दर्ज करवाया है। और हम तो विषय को कहना चाहते हैं कि यह SFI एक विचार है, विचार को आप मार नहीं सकते। जितना दमन होगा, जितना अत्याचार होगा, उतना ही ज़्यादा ये आगे बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार की घटना सीकर पुलिस ने की है, हो सकता है पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है कि वो शांतिपूर्ण सुरक्षा करे, लेकिन जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लात घुसों से मारपीट की है, माँ बहनों की गालियाँ इनको दी है, आने वाले समय में निश्चित रूप से छात्र संगठन SFI की जिला कमेटी
बैठ करके इस पे विचार करेगी और एक मजबूत आंदोलन का निर्माण करेगी और इस संघीय विषय को भी झुकाने का काम भी करेगी। इनको पहले भी झुकाया है और एसएफआई तो वो एक विचार है कि आने वाले समय में भी मजबूती के साथ इनको घुटनों के बल ला करके और एक मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करेगा। एसएफआई के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। आपकी इस पूरे मामले पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका आगे इसके ऊपर कदम रहेगा, क्या करने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा दीक्षांत समारोह को लेकर 1% भी विरोध नहीं था। हमारा विरोध था कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्था है शेखावाटी विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में 4 दीक्षांत समारोह पहले भी हो चुके हैं। हमने कोई विरोध आज तक नहीं किया है। उसके अंदर हमने विरोध उन लोगों का किया है जो शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते, जो शेखावाटी विश्वविद्यालय में जिनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल के साथ में बुलाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस विश्वविद्यालय को जो एसएफआई का मजबूत गढ़ है उसको ध्वस्त करना चाहता है। हम कहना चाहते हैं कि ऐसा शेखावाटी का इतिहास नहीं है। ये यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी जानता है और लड़कर जो हक है उसको छीनना भी जानता है। ये यहाँ का इतिहास रहा है और जिस तरीके से वो लोग उनको बुलाकर इस शेखावाटी विश्वविद्यालय को संघ की पाठशाला बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ यहाँ का विद्यार्थी लामबंद है और लामबंद होके उसका विरोध भी हम लोगों ने किया। आने वाले समय के अंदर कल या परसों जब भी एसएफआई की जिला कमेटी की मीटिंग करके आने वाला हम जो भी प्रोग्राम करेंगे वो आपको सूचित करेंगे और इस पुलिस प्रशासन और शेखावाटी विश्वविद्यालय के खिलाफ एक लंबी लड़ाई हम इन चीज़ के खिलाफ जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। आपने सुना पूरा मामला जिस तरीके से हुआ और बताया गया है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पहले भी ये विरोध दर्ज करवाया गया था और बताया गया था कि इस तरह के जो लोग धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनका ये स्वागत नहीं करते और उनको इस तरह के दीक्षांत कार्यक्रमों में नहीं बुलाना चाहिए, ये इनका जो कहना है। इसी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ, जिसके बाद में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अभी जमानत के बाद में वो वापस सीपीआईएम के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पे उनका स्वागत किया गया और ये सारी बातचीत हुई। इस पूरे मामले में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिएगा।